हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे ऊर्जा संसाधनों के बारे में। ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो ऊर्जा किसे कहते हैं? तो जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो हमारी दक्षता होती है, वही ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, हम कितना कार्य कर पा रहे हैं यह हमारी ऊर्जा पे निर्भर करता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ऊर्जा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ऊर्जा को अगर देखें तो आधुनिक आर्थिक विकास की कुंजी भी कहा गया इसे, अर्थात बिना ऊर्जा के यहाँ पे कोई भी कार्य संभव नहीं है। आधुनिक तौर पे तो देखें तो विभिन्न मशीनरीज हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के उद्योग अगर देखें तो वो विभिन्न प्रकार के जो ऊर्जा के संसाधन हैं उन पे आश्रित हैं। ऊर्जा के संसाधन के प्रकार देखें तो विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे कि गैर वाणिज्यिक। इसके अंतर्गत वे ऊर्जा के संसाधन आते हैं जो कि वाणिज्यिक रूप से उपयोग नहीं किए जाते हैं या इनका खरीद बिक्री ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे लकड़ी हो गया, गोबर के उपले हो गए, चारकोल हो गए, पशु ऊर्जा, बायोगैस। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर ये उपयोग में लाते हैं, इनका उपयोग मतलब खरीदी बिक्री में इनका उपयोग ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाता, इसलिए गैर वाणिज्यिक। वाणिज्यिक में देखें तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो ये विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जा हैं जिनमें हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है, अर्थात बिजली प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये वाणिज्यिक ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, जिनका जो व्यापक उपयोग किया जाता है, चाहे वो मशीनों के द्वारा किया जाए, चाहे वह विभिन्न प्रकार से घरेलू कार्य में किए जाएँ, तो ये वाणिज्यिक ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और ऊर्जा के प्रकारों में अनवीकरणीय। ठीक है, जिसमें हम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये एक प्रकार के ऐसे स्रोत हैं जिनका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते या जिनको बनने में करोड़ों साल लगते हैं, जिनको हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं वो इसका प्रयोग करेंगे। नवीकरणीय में देखें तो सौर, पवन, जल, ये ज्वारीय। तो ये विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोत हैं जिनको नवीनीकरण तुरंत किया जा सकता है। अर्थात सौर ऊर्जा है, आज इसको खर्च कर लीजिए, ठीक है, तुरंत दूसरे दिन सूर्य निकलेगा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा फिर से सौर ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। पवन भी उसी प्रकार, जल भी और ज्वारीय ऊर्जा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो दिन प्रतिदिन घटित होती रहती है, तो इनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है परंपरागत ऊर्जा। तो परंपरागत ऊर्जा में कोयला आता है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो सबसे पहले तो अगर मान लीजिए औद्योगिकरण की बात करें तो औद्योगिकरण कोयला के द्वारा ही संभव हुआ। तो एक प्रकार से कहें कि हम इसका प्रयोग बहुत समय से कर रहे हैं, इसलिए यह परंपरागत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अलावा कोयला, तो इन सभी चीज़ों का उपयोग बहुत समय से कर रहे हैं, इसलिए परंपरागत उद्योग है। गैर परंपरागत अगर देखें यहाँ पे ऊर्जा के स्रोत, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोडीजल और भूतापीय नाभिकीय। तो ये इस प्रकार से ऊर्जा स्रोत हैं जिनका हम वर्तमान में उपयोग कर पा रहे हैं, वो भी तकनीकी प्रयास के द्वारा। इनका जो प्रयोग है अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है, आने वाले समय में तो खैर ये जो है ऊर्जा के स्रोत काफ़ी चलेंगे, परंतु वर्तमान में अगर देखें तो इनका अभी अभी प्रयोग करना ही शुरू किया गया है। वहीं पे अगर जो बायोमास या नाभिकीय देखें तो इनका प्रयोग तो अभी भी बहुत कम मात्रा में किया जाता है भारत देश में। ठीक है, तो ये रही हमारी चर्चा विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोतों के बारे में। ऊर्जा संसाधन में देखा, ऊर्जा के संसाधन के प्रकार के बारे में चर्चा की। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।